हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग जानने वाले हैं टैग से जुड़े हुए कमाल के इंग्लिश फ्रेजल वर्ब। इसको हम लोग डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जब भी आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको कहीं दिख जाए तो आप उसका हिंदी क्या निकालिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे लेसन। सो डियर, हम लोग पहले बात करते हैं टेक आफ्टर की। टेक आफ्टर का हिंदी होता है एक जैसे होना। या तो वो शकल सूरत से हो सकता है या किसी आदत से हो सकता है। इसको सही से समझने के लिए हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। आप अपने पापा की तरह दिखते हैं, या तुम अपने पापा पर गए हो, या आपकी शक्ल जो है ना आपकी पापा की तरह मिलती है, या आपकी आदतें बिल्कुल आपके पापा की तरह है। वो अपनी मम्मी पर गई है या वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। तो वेल दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस को आप बनाने के लिए आप यूज करेंगे टेक आफ्टर का। किस तरह से? आप अपने पापा पर गए हो या आप अपने पापा की तरह दिखते हो। किसे बोलेंगे? यू टेक आफ्टर योर डैड, यू टेक आफ्टर योर फादर, या यू टेक आफ्टर योर डैड। वो अपनी मम्मी पर गई है, सी टेक्स आफ्टर हर मदर। यहाँ पर एस लगा दिए क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ही सी इट नाउन सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है। वेल डियर, आइए हम लोग दूसरे फ्रेजल वर्ब को लेते हैं, टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब होता है समझ बैठना। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं उसे डॉक्टर समझ बैठा, मैं उसे एक डॉक्टर समझ बैठा। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? आई टुक हिम फॉर अ डॉक्टर, आई टुक हिम फॉर अ डॉक्टर। यहाँ पर आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आई टुक फॉर हिम और डॉक्टर, आई टुक फॉर हिम और डॉक्टर। लेकिन क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश में, इसको सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को बीच में रख देते हैं। फ्रेजल वर्ब के टुक के बीच में हिम लगा दिए, उसके बाद फॉर और डॉक्टर। सेंटेंस का मीनिंग और भी खूबसूरत हो जाता है। जैसे कि वे लोग मुझे अध्यापक समझ बैठे। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? दे टुक मी फॉर अ टीचर, दे टुक मी फॉर अ टीचर। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। वह मुझे अपना बेटा समझता है, वह मुझे अपना बेटा समझता है। ही टेक्स मी फॉर हिज सन, ही टेक्स मी फॉर हिज सन। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को लेते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। जिस तरह से हम लोग राइट मतलब लिखना होता है ना, तो वहाँ पर आप टेक डाउन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप राइट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, जिस तरह से बोलते हैं क्या, आई राइट अ लेटर। इसको आप राइट के जगह क्या यूज कर सकते हैं? टेक डाउन यूज कर सकते हैं। आई टेक डाउन अ लेटर या आई टेक अ लेटर डाउन। और मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब के बीच में हम लोग लगा देते हैं, तो सेंटेंस और भी खूबसूरत हो जाए। जिस तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं एक कहानी लिखूंगा, मैं एक कहानी लिखूंगा। आई विल टेक डाउन अ स्टोरी। अब अ स्टोरी को बीच में भी कर सकते हैं, आई विल टेक अ स्टोरी डाउन। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टेक ऑफ का। टेक ऑफ का जो यूज है 3 अलग अलग तरीके से किया जाता है। फर्स्ट यूज उड़ने के लिए, उड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि प्लेन उड़ने ही वाली है, प्लेन उड़ने ही वाली। इसको इंग्लिश बोलेंगे द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ, द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। प्लेन जो है 20 मिनट देरी से उड़ी। इसको बोलेंगे इंग्लिश में द प्लेन टुक ऑफ 20 मिनट लेट्स, द प्लेन टुक ऑफ 20 मिनट्स लेट। अब बात करते हैं दूसरे यूज की, उतारने के सेंस में इसका किस तरह से यूज किया जाता है। जिस तरह से अपने कपड़े उतार लो, अपने कपड़े उतार लो बोलेंगे प्लीज टेक ऑफ योर क्लोथ्स, प्लीज टेक ऑफ योर क्लोथ्स। जूते उतार लो, प्लीज टेक ऑफ योर शूजेज, प्लीज टेक ऑफ योर शूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना टोपी उतार लो तो बोलेंगे प्लीज टेक ऑफ योर कैप। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि उतारने के लिए किस तरह यूज करते हैं। आइए तीसरे मीनिंग की बात करते हैं, छोड़ देना। वेल, अब बात करते हैं छोड़ देने के सेंस में इसका किस तरह से यूज किया जाता है। जिस तरह से उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया, उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ही टुक ऑफ द वर्किंग देयर, ही टुक ऑफ वर्किंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 20 मिनट के बाद पार्टी छोड़ दूंगा। आई विल टेक ऑफ द पार्टी जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स। वेल दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं, टेक प्लेस। टेक प्लेस का हिंदी क्या होता है? टेक प्लेस का हिंदी होता है कोई फंक्शन होना, मतलब होना। कोई भी चीज़, या कोई मीटिंग हो सकता है या कोई शादी हो सकता है, वो किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। आइए एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। विद्यालय में मीटिंग कब हुआ? When did the meeting take place in the school? When did the meeting take place in the school? नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, तुम्हारा बर्थडे पार्टी कब होने वाला है? तुम्हारा बर्थडे पार्टी कब होने वाला है?
When is your birthday party to take place? When is your birthday party to take place? अब बात करते हैं आज के आखिरी फ्रेजल वर्ब की, टेक टू प्लेस। यहाँ प्लेस में उस स्थान का नाम भरना है जो स्थान की जिक्र होगा सेंटेंस में। जिस तरह इसका हिंदी होता है ले जाना किसी स्थान पर, जिस तरह से मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, इसको इंग्लिश बोलेंगे आई विल टेक यू टू द मून। आई विल टेक यू टू द मून। नेक्स्ट सेंटेंस को लेते हैं, जिस तरह से मैं तुम्हें दिल्ली ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू द दिल्ली। आई विल टेक यू टू द दिल्ली। वेल दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। यदि आपको कोई फ्रेजल वर्ब समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जल्द से जल्द और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए, जो भी डाउट्स है उसको राइट करते रहिए।